नमस्कार। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आप सबको जिन्होंने मेरे वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को। ये वीडियो मैं आप ही सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर लेकर आई हूँ। आप जानना चाहते थे ऐसे आसान तरीके जिससे कि आप कोवर्ट नार्सिसिस्टिक व्यक्ति से डील कर सके। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे आसान तरीके जिससे कि आप कोवर्ट नार्सिसिस्टिक व्यक्ति से डील कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टिप, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। यानी कि यदि आप अपने डेली बेसिस पर किसी भी नार्सिसिस्टिक व्यक्ति से डील कर रहे हैं तो जो भी वो टैक्टिक्स अपनाता है आपको नीचा दिखाने के या आपसे सिंपैथी गेन करने के या किसी ना किसी तरीके से आपको गैस लाइट करने के, तो आपको कुछ भी पर्सनली नहीं लेना है। यानी कि वो व्यक्ति सिर्फ आपके साथ ही ऐसा नहीं, वो हर किसी के साथ ऐसा है। और जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे और किसी भी चीज को पर्सनली नहीं लेंगे तो उस व्यक्ति से डील करना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, ऐसे बहुत से रिश्ते होते हैं जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते और ये कोई भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, कोवर्कर्स, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, लव पार्टनर, मैरिज पार्टनर, कोई भी। और यदि आप उस रिश्ते से बाहर निकले में सक्षम नहीं हैं तो आपको अपनी ही थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि किसी भी चीज को पर्सनल वे में आप मत लीजिए, तभी आप इन लोगों से अच्छे से डील कर पाएंगे। सेकेंड टिप, डोंट लेट देम कंट्रोल यू। देखिए, एक कोवर्ट नार्सिसिस्टिक व्यक्ति कभी भी लड़ाई झगड़ा करके अपनी बात नहीं मनवाता, बल्कि आपसे सिंपैथी गेन करके आपको अपनी बातों में फंसाकर अपनी चीज को मनवाना जानता है। लेकिन ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आएंगी आपकी लाइफ में जहां पर आपको अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है। यानी कि वो हर चीज में आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, इस बात को आपको उन्हें क्लियर करना है। बहुत सी सिचुएशंस में ऐसे लोग अपने आप को विक्टिम दिखाकर आपसे सिंपैथी गेन करके अपने मन की बात मनवाते हैं। और जब आप ये बात समझ जाते हैं कि वो कोवर्ट नार्सिसिस्ट हैं तो आप उनके टैक्टिक्स को समझ जाते हैं। उसी हिसाब से आपको अपने बिहेवियर को चेंज करना है और उनको ये बताना है कि कुछ चीजें जो आप नहीं करना चाहते वो आपसे किसी भी तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करके नहीं करवा सकते। तो आपको अपनी बाउंड्रीज सेट रखनी है और उन्हें अपने आप को कंट्रोल करने नहीं देना है। इसके लिए एक ओपन कम्युनिकेशन होना भी जरूरी है। सो सेकंड टिप, डोंट लेट देम कंट्रोल यू। नंबर 3, क्रिएट एन इमोशनल डिस्टेंस। अब इसका क्या अर्थ है? खासतौर पे ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जो कि एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट के साथ या तो रिलेशनशिप में है या फिर एक मैरिज में है। क्योंकि जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं या शादी में होते हैं तो आप कई बार अपने इनर इमोशंस को बयान कर देते हैं दूसरे व्यक्ति के सामने। लेकिन जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट व्यक्ति है वो आपके इन इमोशंस का लाभ उठाएगा आगे चलकर किसी भी बात पर। तो फॉर एग्जाम्पल कोई सिचुएशन है जिसमें कि आपको किसी पर्टिकुलर रिश्तेदार की तरफ आपके मन में नफरत की भावना आ रही है या किसी तरह की हीन भावना आ रही है या कोई ऐसी बात हो गई है जो आपको हर्ट कर गई है। यदि आपने अपने रियल इमोशंस अपने कोवर्ट नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में बतलाए तो वो व्यक्ति उस इमोशंस को अपने दिमाग में रख कर कहीं आगे चलकर आपको उसी बात के लिए प्रताड़ित करेगा। यानी कि आपको नीचा दिखाएगा आपके ही इमोशंस का लाभ उठाकर। तो आपको बड़ा केयरफुली डील करना पड़ता है, खासतौर पे यदि आप ऐसी रोमांटिक रिलेशनशिप्स में हैं या यदि आपका लाइफ पार्टनर एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, कि आप कभी भी अपना इमोशनल साइड उनको ना दिखाएं और कोशिश करें कि अपने इमोशंस को छुपा के ही रखें इन लोगों के सामने। क्योंकि देखिए, आपको अपना रिश्ता चलाना है। यदि तो आपको रिश्ते में रहना है तो कुछ ना कुछ टैक्टिक्स तो आपको भी अपनाने पड़ेंगे, उस रिश्ते में सब कुछ ठीक ठाक रहे और आप अच्छे से सब डील कर पाएं इसके लिए। तो इसलिए अपना जो इमोशनल साइड है वो कभी भी इन लोगों के सामने ना दर्शाएं, क्योंकि ये उसका गलत लाभ आगे चलकर अवश्य उठाएंगे। नंबर 4, डोंट लेट देम नो व्हाट मेक्स यू हैप्पी। जी हाँ, ये एक बहुत ही सैड पार्ट है मगर सच है। यदि आप अपने कोवर्ट नार्सिसिस्टिक व्यक्ति को ये बतला देते हैं कि किस चीज में आपको सुकून मिलता है, क्या चीज आपको हैप्पीनेस देती है या किस चीज या किस एक्टिविटी में आपको मजा आता है, तो ये कोवर्ट नार्सिसिस्टिक व्यक्ति ये मेक श्योर करेगा कि आप वो एक्टिविटी ना कर पाए।
चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे कोई भी वो बहाना लगा देंगे, लेकिन आपको उस एक्टिविटी से दूर रखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसलिए कभी भी इनको ये ना पता चलने दें कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है या कौन सा ऐसा कुछ हॉबी या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे कि बात करके आपको बहुत अच्छा लगता है, इन्हें पता ना लगने दें। क्योंकि जब आप उनको ये पता लगने देते हैं तो आप एक तरह से अपनी वीकनेस उनके हाथ में दे रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि यदि मैं इस व्यक्ति को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता हूं तो इसको वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा या कहूंगी। तो इसलिए आपको ये बात को बिल्कुल भी नहीं बतलाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको डांसिंग करने में बहुत हैप्पीनेस फील होती है, सिंगिंग करने में हैप्पीनेस होती है, राइटिंग करने में, स्टिचिंग, ड्राइंग या किसी भी तरीके की हॉबीज जो होती हैं उसमें यदि आपका इंटरेस्ट है और वो चीज आपको बहुत सुकून देती है, एक मेंटल पीस देती है, और यदि आपने ये बात अपने कोवर्ट नार्सिसिस्टिक व्यक्ति से डिस्कस कर ली तो वो कोशिश पूरी करेगा कि आप वो एक्टिविटी ना कर सके, चाहे कोई भी बहाना लगा के, चाहे ये बोल के कि तुम मुझे वक्त नहीं देती हो, तुम अपने ही एक्टिविटीज में लगी रहती हो, या तुम उस फलाने व्यक्ति से क्यों इतनी बात करती हो, क्या तुम मुझसे बात नहीं कर सकती, क्या मैं तुम्हारे को सुकून नहीं देता या देती। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आपको कभी भी ये चीज उनको पता नहीं चलने देनी है कि कौन सी चीज आपको हैप्पीनेस देती है। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड सेल्फ केयर। यदि आप ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि सामने वाला व्यक्ति, चाहे आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप है, चाहे फैमिली में है, चाहे कोवर्कर है या मैरिज में है, यदि आप ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि सामने वाला व्यक्ति कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, तो आप ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप उस कोवर्ट नार्सिसिस्ट को बदल सकते हैं। आप नहीं बदल सकते। द ओनली थिंग दैट यू कैन चेंज इज योर सेल्फ। यानी कि आपको ध्यान देना है अपनी सेल्फ केयर पे, माइंडफुलनेस पे। जो भी आप बोलते हैं, जैसा भी आप उस पर्सन के साथ डील करते हैं, एक माइंडफुल वे में कीजिए। तब आपको ये पता चलेगा कि आपके अंदर इतनी पावर धीरे धीरे आती जाएगी कि आप हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। जो भी सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस होती हैं या कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस होती हैं, वो आपके अंदर की शक्ति को बढ़ाते हैं। यानी कि वो आपको अंदर से इतनी ज्यादा ताकत देते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन से डील कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। पूरा वक्त आप सिर्फ उस कोवर्ट नार्सिसिस्ट को बदलने के बारे में ना सोचते रहिए, ना अपना समय खराब कीजिए। आप वो समय अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे लगाइए। और जब आप अपने ऊपर समय देने लगते हैं, जब आप अपनी केयर करने लगते हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर ही इतनी पावर आ जाती है कि आप किसी भी व्यक्ति से डील कर सकते हैं, चाहे फिर वो कोवर्ट नार्सिसिस्ट ही क्यों ना हो। इसलिए अपनी केयर करिए और माइंडफुल प्रैक्टिसेस को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। तो ये थी 5 टिप्स, इजी टिप्स टू डील विद अ कोवर्ट नार्सिसिस्ट। अब चाहे आप कोवर्ट नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं या फिर ओवर्ट नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं, एक बात तो आपने समझ ही ली होगी कि इनको बदलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और इनके साथ जीवन निकालना इज लाइक वॉकिंग ऑन एगशेल्स। यानी कि सब कुछ बहुत ही मुश्किल सा प्रतीत होता है इन लोगों के साथ। जैसे कहते हैं ना कि राई का पहाड़ बना देना, तो कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम को ये लोग बहुत बड़ा बना देते हैं और साथ में चाहते हैं कि आप भी उस दुख में डूबे, और पूरी कोशिश करते हैं कि आपका व्यक्तित्व यानी कि आपकी पर्सनालिटी वो ओवर पावर कर लें और आपको कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ डालें। तो यदि अनफॉर्चुनेटली आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं या ऐसे रिलेशनशिप्स में हैं, तो देखिए बेस्ट तो यही होता है कि वंस यू हैव आइडेंटिफाइड, सो यू शुड लीव और यू शुड जस्ट गिव अप दैट रिलेशनशिप। मगर सबके साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इजीली आप किसी भी रिलेशनशिप को गिव अप कर दें। अब यदि वो लोग आपके फैमिली मेंबर्स ही हैं, तब तो आप बिल्कुल भी नहीं गिव अप कर सकते। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम अपने ही कुछ ऐसे टैक्टिक्स प्लान करें जिससे कि हमारा जीवन भी आसान हो और उनको छोड़ने का भी ख्याल हमारे मन में ना आए। तो मुझे उम्मीद है कि इन 5 प्रैक्टिकल टिप्स से आपको हेल्प मिलेगी अपने आसपास के कोवर्ट नार्सिसिस्ट से डील करने की। आप कमेंट करें, शेयर करें मेरे वीडियो को, और मैं मिलती हूं आपसे किसी और वीडियो टॉपिक पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ लवली डे। टेक केयर।